पंचांग प्रारंभ करते हैं तथा आपको नई जानकारियां देते हैं। आज 29 सितंबर सन 2024 दिन रविवार है। तदनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज द्वादशी तिथि पूरे दिन भर रहेगी। आज मघा नक्षत्र है। सिंह राशि में चंद्रमा है। आज का राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। जिन परिवारों में द्वादशी तिथि में किसी प्राणी की मृत्यु हुई है तो उनकी अक्षय तृप्ति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए द्वादशी तिथि का श्राद्ध करें। तथा जिनके घर में कोई प्राणी सन्यासी बन गया हो, अर्थात सन्यास धर्म उसने लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो तथा कोई किसी की आपको तिथि नहीं पता है सन्यासी की, तो सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि में किया जाता है। दोस्तों, पितृदोष को दूर करने के लिए, पितरों के प्रकोप को दूर करने के लिए, जैसे आपको पहले भी बताया है कि अनेक उपाय हैं। पितरों का श्राद्ध विधिवत करना, पिंडदान करना, नारायण बलि कर्म करना तथा त्रिपिंडी श्राद्ध करना। और भी काफ़ी प्रकार हैं, तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध आदि। प्रश्न ये होता है कि श्राद्ध करने के बाद या शांति करवाने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें तो कोई असर नहीं हुआ पूजा का, हमने जब करवाई। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आप किस विधि से करवा रहे हैं। विधि से अर्थात ये है कि जो भी आप शांति करवाएं, चाहे पितृ शांति कराएं, चाहे नारायण बलि कर्म कराएं, चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, चाहे श्राद्ध कर्म करें, तो किसी जानकार से करवाएं जो इस विधि को जानता है। आजकल अनेक ब्राह्मण जिनको इस विधि के विषय में ज्ञात भी नहीं है, वे अपने अल्प ज्ञान के द्वारा इस कार्य को उल्टा सीधा करा देते हैं, जिससे पितृ तो प्रसन्न होंगे ही नहीं, क्योंकि जब विधि पूर्वक नहीं हुआ है, लेकिन और उनका प्रकोप झेलना पड़ता है। तो जो भी आप कार्य करें विधि विधान से करें और उस कार्य के जानकार को, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा जो इस विधि को जानता है उसके द्वारा करें, तो उसका परिणाम भी फिर सफल होता है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम किस विधि से कर रहे हैं, तो उस विधि के जानकार ब्राह्मण से आप वह कराएं, तभी वह कार्य सफल होगा। श्राद्ध कर्म में लोग क्या करते हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला लेते हैं। देखिए, आपको बताएं कि श्राद्ध कर्म में भोजन का मामला हो या किसी कर्म का मामला हो, देवी देवता की जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें तो क्षमा प्रार्थना होती है, लेकिन जब भी पितृ कार्य किया जाता है तो उसमें क्षमा प्रार्थना नहीं है। अर्थात योग्य ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, योग्य ब्राह्मण से आप पूजा पाठ करवाएं, शांति करवाएं, तभी वह सफल होता है। अन्यथा वे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे पितरों का प्रकोप लगता है। तो जो भी कार्य करें आप विधि विधान पूर्वक करें, उस विशेषज्ञ ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराएं, जिससे आपको पुण्य के फल की प्राप्ति हो, आपके पितृ अपनी कृपा आपको प्रदान करें, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि आदि की वृद्धि हो। इस विषय में यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पंडित जी हरिद्वार वाले, इसको आप इसमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक जो श्रद्धा रखते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में और अपने पितरों में तथा देवताओं में, तो उनको रोचक जानकारी, सही जानकारी प्राप्त हो।